नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है रात्रि 7:51 तक और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है, ब्रह्मयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में शाम 4:22 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण है। दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है, चंद्रमा वृषभ में, केतु कन्या में, तो वहीं मंगल, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं आप, या किस ग्रह का प्रभाव आप पर विशेष रहने वाला है? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन का सर्वोत्तम फल ले सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 जनवरी दिन शनिवार, शस्त्र निर्माण का मुहूर्त, इष्टिका निर्माण, ईंट निर्माण का मुहूर्त दोपहर 12:24 से दोपहर 2:21 के बीच वृषभ लग्न में है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं,
और इसके लिए आप क्लास ले ले करके थक गए हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप आराम से जब मन करे एक एक करके इसके सारे वीडियोस देख डालिए और फिर ज्योतिष आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ये लिंक अगर आपको उस ऊपर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पहला लिंक इसी प्लेलिस्ट का है, नाम है वनली एस्ट्रोलॉजी। अब चलिए आपको आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक जबरदस्त सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को गज केसरी योग के जैसा श्रेष्ठ राजयोग कहा गया है। एक बात आप सदैव ध्यान रखिए, गज केसरी योग को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग की संज्ञा में रखा गया है। यहां तक कि यह महापुरुष योग की अपेक्षा इससे भी बेहतर रिजल्ट देने वाला माना गया है। और ये जो योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह गज केसरी योग जैसा ही फल देने वाला है। परंतु मैं यहां पर प्रारंभ में ही सुधार करना चाहता हूं। यह निसंदेह गज केसरी जैसा ही योग है, परंतु गज केसरी योग में एक ऐसा पॉइंट है जो ये इस योग में नहीं है। क्या? प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग मूलतः सर्वाधिक श्रेष्ठ राजयोग क्यों कहा गया है? असल में इसलिए क्योंकि ये राजयोग केवल धनदायक, सुखदायक, भोग प्रदायक नहीं है, वरन सद्विवेक के साथ धर्म का पालन करते हुए जातक को हर तरह का सुख देने वाला है। अब आज जो मैं योग बताने जा रहा हूं, यह सुख देगा, सुख के साथ साथ जातक के अंदर वैराग्य की वृत्ति जागृत करेगा। लेकिन फिर भी ये मैं पूर्णतः इसको गजकेसरी योग जैसा नहीं कहूंगा। हां, शास्त्रकार तो इसको गजकेसरी योग जैसा ही कहते हैं। और वो सूत्र है क्या? प्रिय दर्शकों, वो सूत्र शनिदेव और शुक्र से मिलकर के बनता है। किन किन भावों में और कैसा, अब आइए आपको मैं बताता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में शनि से शुक्र यदि चतुर्थ में हो तो ये योग बनता है। और भी इनके संबंध है, मैं आपको आगे उसकी चर्चा करके बताता हूं। प्रिय दर्शकों, शुक्र को सुख का कारक कहा गया है। यदि आपके सुख कुंडली का निर्माण करना हो तो एक विधि तो यह है कि आपके चतुर्थ भाव को लग्न बना दिया जाए, और दूसरी विधि यह है कि जहां आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं। अब इसमें भी यह तय कैसे किया जाता है कि सुख कुंडली का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो एक तो यह है कि आपके चतुर्थ कुंडली का निर्माण किया जाए। अगर चतुर्थेश बली है और यदि शुक्र बली है तो शुक्र को, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं, शुक्र को लग्न में रख करके सुख कुंडली का निर्माण होगा। मैं शुक्र को ही लग्न में रख करके सुख कुंडली निर्माण की चर्चा आपके सम्मुख रख रहा हूं। प्रिय दर्शकों, शुक्र को यदि लग्न में रखा जाए सुख कुंडली का निर्माण करके, तो ऐसी स्थिति में शुक्र लग्न में होंगे और शनिदेव दशम में होंगे। मैंने क्या कहा था कि शनिदेव से शुक्र चतुर्थ में हो, यानी शुक्र से शनि दशम में हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। ऐसी एकमात्र स्थिति है जो केंद्र वाली स्थिति है, जिसमें शनिदेव शुक्र को देख नहीं सकेंगे लेकिन प्रभाव उतना ही देंगे। जी हां, इस सूत्र को अगर आप मेरे ज्योतिष के पुराने दर्शक हैं तो भली भांति जानते होंगे कि जब ग्रहों का केंद्र संबंध बनता है, विशेष करके जब ग्रह किसी भी ग्रह से दशम में होते हैं, तो बिना दृष्टि डाले भी, केवल एक दृष्टि ऐसी मंगल ही डाल सकते हैं, बाकी कोई ग्रह चतुर्थ दृष्टि नहीं डालता, लेकिन बिना दृष्टि डाले भी जातक जब दशम में कोई ग्रह होता है तो लग्नगत ग्रह पर अपना संपूर्ण प्रभाव डालता है। संपूर्ण प्रभाव, दृष्टि के समान ही प्रभाव। अब यहां गौर करिए, तो मैं किस कुंडली की बात कर रहा हूं? सुख कुंडली की बात कर रहा हूं। अब सुख कुंडली से, यानी शनि से शुक्र यदि चतुर्थ में हो तो ये एकमात्र ही ऐसा संबंध है जहां शनि की दृष्टि शुक्र पर नहीं होगी। शनि की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ती है तो ज्योतिष शास्त्र में से राजयोग भंग कहा गया है। लेकिन यही अगर ऐसी स्थिति हो जाए केंद्र संबंध का, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, ये आप जानते हैं कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। अब इसे थोड़ा और गहराई में हम जाएं, हालांकि मुझे और आगे वाले भाव को बताना है, तो आप जरा समझ लीजिए कि अगर हम शुक्र को लग्न में रखेंगे तो वहां के वो कारक बनेंगे और शनि दशम में। अब दशम को अगर भी कुछ दिन पूर्व ही आपको मैंने बताया, ये धन त्रिकोण का लग्न बनेगा। फलतः देखा जाए तो
शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं और लग्नगत शुक्र जातक को हर तरह का सुख, ऐशो आराम, सब कुछ। फलतः इस योग को गज केसरी योग के समान फल देने वाला कहा गया है। वहीं जन्म कुंडली में यदि शनि और शुक्र का संबंध शुक्र का पंचम का संबंध और नवम का संबंध हो तो इसमें भी शनि की दृष्टि शुक्र पर नहीं होगी, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण संबंध है, इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा एक संबंध और है, वो है एकादश का संबंध है, यानी शुक्र कुंडली के एकादश में हो और शनि लग्न में हो, यानी शनि और शुक्र का तीसरे 11वें का संबंध। तीसरे 11वें का तो वो भी होगा जहां शुक्र तीसरे में होंगे और शनि से शुक्र तीसरे में होंगे। यहां पर ध्यान रखना है कि शुक्र से शनि तीसरे में हो, तो शुक्र से शनि तीसरे में होंगे तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ पाएगी शुक्र पर। ऐसी स्थिति में भी जातक को जीवन में सभी सुख, ये योग गज केसरी के समतुल्य माना जाएगा। लेकिन जो मैंने केंद्र संबंध वाला सूत्र बताया था आपको कि शुक्र, शनि से शुक्र जो है चौथे संबंध में हो, ये सर्वोत्तम गज केसरी के समान ही शास्त्रकार ने इसका जिक्र किया हुआ है। तो यदि आपकी कुंडली में है तो निसंदेह ये योग आपको हर तरह का सुख प्रदान करने वाला बनेगा, हर तरह का सुख। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज गोचर कुंडली में चंद्रमा, पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी राशि से दूसरे भाव में है और ये चंद्रमा मंगल के प्रभाव में है। और कमाल की बात है कि आज आप शुक्र के प्रभाव में, या यूं समझ लीजिए कि शुक्र का प्रभाव आप पर विशेष है। चंद्रमा है मंगल के प्रभाव में या मंगल के नक्षत्र में, और आप पर आज शुक्र का विशेष प्रभाव है। अब शुक्र का प्रभाव आप पर विशेष पड़ना खराब नहीं है आज, तो मैं इसका उपाय बताता हूं। आप क्या करिए कि स्नान के जल में इलायची के 7 दाने, थोड़ा सा रोली और थोड़ा गुलाब जल, ये मिला करके शाही स्नान कर लीजिए आप। ये शाही स्नान है, शाही स्नान कर लीजिए। तो वैसे रोली देखिए, असल में रोली जहां बताया जाता है वहां शास्त्र में कुमकुम का वर्णन है। कुमकुम एक पौधा है जिसका फल होता है, उसमें अगर आप उसके पौधे के बीज को मसलेंगे तो लाल रंग का उसमें से रंग निकलता है, वो ही असली कुमकुम है। अब हर किसी को प्राप्त नहीं है, तो यही कुमकुम जो हल्दी से निर्मित किया जाता है, इसी का इस्तेमाल करने की फिर सलाह दी जाती है। असल कुमकुम वो है कि उसको जल में मिला लीजिए और फिर गुलाब जल भी मिला करके तब स्नान करिए। तो अगर आपके पास वो नहीं तो बस रोली मिला लीजिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है, दिन अनुकूल है। रिश्तों में सुधार करने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, अपना छाप, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी उच्चाधिकारी से मिलना है आपको, अपनी बात मनवानी है और प्रेम से, बिना दबाव के, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है और अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, सफलता प्रदायी है दिन। आज यूं समझ लीजिए कि वाणी से ही धन अर्जित कर लेंगे आप। अपने प्रतिद्वंदियों पर मीठा बोल करके, हंस के बोल करके आप चढ़ाई करने वाले हैं। तो बस इतना ही है कि कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। बस इतना ध्यान एक बात का रखिएगा कि चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है, पर सो जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल, और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अनुकूल है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का बस दिव्य प्रयोग कर लीजिएगा, सब तरह से दिन बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो आज आप बुध के प्रभाव में, और ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आपकी राशि पर है, अब आप अगर बुध के प्रभाव में आ गए हैं, फलतः दिन, या बुध का प्रभाव आप पर ज्यादा है, फलतः दिन अच्छा रिजल्ट करेगा। क्या करिए, एक तुलसी पत्र लीजिए और तुलसी पत्र पर अनामिका उंगली से अपनी मनोकामना सोचते हुए लाल चंदन का एक टीका लगा दीजिए और उस पत्र को पूरे दिन अपने पास सुरक्षित रखिए, और सायंकाल जब अपना सारा काम करके लौटिएगा तो उसे तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। बस
इतना ही आज आपको उपाय करना है। दिन अच्छा है और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हर तरह से ठीक है। व्यवहार भी आपका बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। अब मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, फलतः इतना कहूंगा कि वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध मत करिए। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे कर सकते हैं। किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति पाएंगे। तो इन सभी मामलों में दिन अच्छा है, पर झूठ बोलने से बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, तो बढ़िया है दिन। वृषभ के जातकों के लिए भी लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आप शुक्र के प्रभाव में हैं और देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में रहेंगे। अब ये मंगल के नक्षत्र में होने के चलते आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है, संघर्ष परेशानियों को देने वाला है। लेकिन शुक्र का प्रभाव विशेष होने के चलते, और मैं जो उपाय बता जा रहा हूं उससे शुक्र में और बल बढ़ जाएगा, फलतः आज का दिन और ज्यादा आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, तो स्नान के जल में 7 इलायची के दाने, थोड़ा सा रोली, गुलाब जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा और श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिएगा। इत्र का इस्तेमाल करिएगा, साफ सुथरा वस्त्र, नया धुला हुआ वस्त्र। वैसे सोमवार है तो धुला ही वस्त्र आप पहन रहे होंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण जो छिटपुट परेशानियां आ सकती थी उससे आप बच जाएंगे। समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। बाकी लाभ भी रहेगा। व्ययाधिक से घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ जरा सचेत रहिएगा, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर भाग्य का साथ मिलेगा, सो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कहीं कोई मसला है तो वहां भी आप ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। धन उधार नहीं देना है, लेना भी नहीं है। और प्रेमियों की बात करूं तो मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए थोड़ा प्रतिकूल है दिन, परंतु शुक्र का प्रभाव हमने बढ़ाया हुआ है। सो जो लोग प्रेम संबंध में है उसके लिए ठीक है, तो प्यार का इजहार बस नहीं करना। बाकी जो लोग प्रेम संबंध में है ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी सावधानी जरूरी है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सचेत रहिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, सफेद है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से करें। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो आज आपके लिए कहना नहीं, आप देवगुरु के प्रभाव में हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, मंगल के नक्षत्र में, बढ़िया है। किसी सिद्ध संत की समाधि पर आज जाइए, दर्शन करिए और एक धूप बत्ती का पैकेट लेते जाइएगा। इससे दिन बढ़िया नहीं होगा, 4 चांद इसमें लग जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि जैसे भाग्य के मार्ग अगर अवरोधित हैं, बंद है तो खुल जाएंगे, रुके हुए सभी काम बनने लगेंगे। तो दिन अच्छा बन जाएगा आपका। लाभ का तो योग वैसे ही बना हुआ है। करियर में प्रगति का और मौका मिलने लगेगा। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार हो जाएंगे। तो आज ये प्रातःकाल ही प्रयोग करिएगा। जो भी संत की समाधि घर के आसपास हो वहां जाइएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वो भी काम आपके बनने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी है तो कर लीजिए। विवाद से दूर रहिएगा। कर्ज लेना देना दोनों आपके लिए आज हित में है, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ही जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। तो बढ़िया है दिन कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से। आज के दिन का आप भली भांति लाभ उठाइए। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी। निवेश अवश्य करिए। और सिंह के जातक भी आज देवगुरु के ही प्रभाव में है, तो कहना नहीं कि आपका दिन बहुत बढ़िया होगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर तरह से दिन और अच्छा हो जाएगा। और बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10 में, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो कहना ही नहीं। आप तो हर तरह की कठिनाइयों पर वैसे ही विजय पा लेंगे। समय आपके साथ है, सो कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ जाइए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कार्यक्षेत्र में सफलता है। विदेश से जुड़कर धन कमाने की सोच रहे हैं तो कमाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को बहुत अच्छा कहूँगा। कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में श्रेष्ठ धन लाभ होने वाला है। करीबी मित्र की मदद मिलेगी। जरूरत से ज़्यादा आज काम करिए, या यूं समझ लीजिए कि आज आराम जैसे करना ही नहीं है। सारे काम कर डालिए जो जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें यहां भी कोई परेशानी नहीं। तो कुल मिलाकर के आज के दिन का आपको फायदा उठा करके जितना आगे बढ़ना है बढ़ जाइए। लकी अंक 5, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश भी करिए।
कन्या के जातकों का भी आज कहना नहीं, आप बुध के प्रभाव में है। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से वैसे तो नवम में है, लेकिन ये मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल के नक्षत्र में होने के चलते आज का दिन कोई खासा अच्छा नहीं होता, पर आपका बुध के प्रभाव में हो जाना आपके लिए बढ़िया है, आपकी कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। और कामना पूर्ण करने वाला उपाय भी कर लीजिए, तुलसी पत्र पर अनामिका उंगली से अपनी कामना सोचते हुए एक लाल चंदन लगा दीजिए और उस पत्र को पूरे दिन अपने पास रखिए। सायंकाल तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। जो भी कामना सोच करके आप घर से निकलेंगे वो सारी कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होगा। चूंकि भाग्य भाव में चंद्रमा है, भले मंगल के नक्षत्र में है, पर मेहनत अधिक से अधिक करके आप अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जब जैसा निर्णय करना पड़े कर लीजिएगा। आज धारा के विरुद्ध जाने का मौका आता है तो वो भी करिए, और धारा के साथ बहने की स्थिति आती है तो वो भी करिए। यानी आज के लिए मूल मंत्र है जब जैसा तब तैसा। बेरोजगार हैं तो रोजगार का प्रस्ताव आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नई योजनाएं मिलेंगी। लेन देन से संबंधित जो भी मामले हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है, पर एक मूल मंत्र और आपको ध्यान रखना है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो नतीजे आपके पक्ष में बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पिता के स्वास्थ्य में यदि पहले से ही कोई परेशानी है तो जरा उनका ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं दिखती। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप भी करिए। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातक आज आप पर गुरुदेव का विशेष प्रभाव है, और गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इस समय की स्थिति गोचर में कैसी है, तो मंगल आपकी राशि से इस समय आपकी राशि से तीसरे में संचरण कर रहे हैं। फलतः सबसे पहले तो पुरुषार्थ जम के करना है, और आज आप किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए और एक धूप बत्ती का दान कराइए। आत्मविश्वास बनाए रखिए। ये प्रयोग कर लेना आपकी परेशानियों को कम करेगा, पर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। आप ऐसा करिए कि गुरु का प्रभाव बढ़ता है तो बढ़ जाने दीजिए, पर मंगल का प्रभाव अगर बढ़ेगा तो उससे आपको हानि होगी। एक और बात ध्यान में रखिए, लाल वस्त्र इत्यादि आज धारण मत करिएगा। दूसरा, आज ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि कहीं भी रहिए खान पान पर नियंत्रण रखिए। गुरु का प्रभाव अगर हम मजबूत रखते हैं तो संभवतः अगर खान पान गड़बड़ हुआ तो स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके काम करिएगा मैनेजमेंट के साथ। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना, कोई भी काम लापरवाही के साथ मत करिए। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु मेरी राय यही है कि सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ के नहीं बैठना। जीवन साथी के साथ कहीं कोई परेशानी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल आज रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। लकी कलर आपके लिए आज हरा है, बस लाल नहीं आपको आज पहनना है। निवेश ना करें, और करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। देवगुरु के प्रभाव में आज आपका होना बहुत बढ़िया है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। देवगुरु के मंत्र का जप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अच्छा है दिन, हर तरह से बढ़िया है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, सभी से मुस्कुरा करके मिलिएगा, क्रोध मत करिएगा, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा। जो भी बड़ा फैसला करना है करिए। अच्छा है दिन। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपकी कोशिशें सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज आप जरूर करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाहन चलाते समय बस सावधानी बरतिएगा। आज वाहन पर स्टंट आप पर भारी पड़ सकता है। जो विवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, सो मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आपको सलाह देता हूं जरूरी चेकअप इत्यादि करा लीजिएगा। और बाकी ऐसे देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से दिन आपके पक्ष में ही है। लकी अंक आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 8 है, और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करिए। धनु के जातक आज शुक्र के प्रभाव में है। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, और चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में है, और आप हैं आज शुक्र के प्रभाव में। शुक्र इस समय धनु राशि में ही संचरण कर रहे हैं, मंगल के साथ ही हैं। हालांकि दोनों के बीच दूरी है पर साथ ही हैं। पहले तो आप एक काम करिए कि मंगल के प्रभाव को आज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं,
और शुक्र के प्रभाव को थोड़ा नियंत्रित करते हैं। तो आप इसके लिए क्या करिए, तो शुक्र के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आज गाय को आटे में शक्कर मिला करके उसकी लोई बना करके गाय को खिलाइए जा करके। और मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए या तो अपने पास लाल रुमाल या लाल चंदन अपने माथे पर प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। मंगल के प्रभाव को बढ़ाया है तो गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। और हाँ, विपरीत का सम्मान करना होगा। बाकी आगे बढ़िए, कोई काम रुकने वाला नहीं है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है पर सफलता आपको हर क्षेत्र में मिलेगी। विवाद से बचने की कोशिश, मंगल का प्रभाव बढ़ाया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विवाद करना है। विवाद करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसायिक सफलता आपको मिलेगी, उससे खुशी मिलेगी, पर व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी से आपको प्यार सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहने वाली है। बाकी देखा जाए तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं, स्वास्थ्य का फिर भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातक आज बुध के प्रभाव में होने के चलते या बुध का प्रभाव आप पर अधिक होने के चलते दिन ठीक ठीक निकल जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, मंगल के नक्षत्र में है। बुध का प्रभाव अधिक होने के चलते ठीक है। तुलसी पत्र पर अनामिका अंगुली से अपनी कामना सोचते हुए लाल चंदन से टीका लगा दीजिएगा और उस पत्र को अपने पास पूरे दिन रखिएगा। सायंकाल तुलसी जी की जड़ में लाकर के अर्पित करिएगा, आपकी कामना पूर्ण होगी। बाकी जल्दबाजी नहीं करना, खान पान पर नियंत्रण रखना है। विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होंगे, सो जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाना है स्थिर मन से सोच करके उठाइए। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो ठीक है, दिन विपरीत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जो स्वतंत्र व्यापारी है उनके लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, पर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो विवाद की संभावना है, सो जरा सचेत रहिएगा। और आज जो भी बड़ा फैसला करिए अपने शुभचिंतक की राय से ही करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। पर स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट का ख्याल आपको रखना है। पेट में जलन, पित्त जन्य शिकायत, पेट में जलन की शिकायत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें, लाभ होगा। कुंभ के जातक आज शुक्र के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो शुक्र के प्रभाव में या शुक्र का प्रभाव आप पर ज्यादा होना बहुत बढ़िया है। स्नान के जल में इलायची के 7 दाने, थोड़ा रोली, गुलाब जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान के पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करिएगा, इत्र इत्यादि लगाइएगा, भोजन में घी का इस्तेमाल करिएगा। जितना हो सके शुक्र के प्रभाव को बढ़ा लीजिए। और बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह संतुलन बना रहेगा, ठीक रहेगा। और लाल रंग का कोई वस्त्र इत्यादि धारण आज मत करिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जो आपके लिए अच्छा ही होगा, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, पर बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ, विशेष करके जितने भी ये IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दिन हर तरह से ठीक है। तो कुल मिलाकर के बढ़िया है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। निवेश भी आप करिए। और बात यदि हम मीन के जातकों की करें तो मीन के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु के प्रभाव में है। केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। तीसरे का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में धैर्य और संयम के साथ आपको सफलता दिलाएगा, या यूं समझ लीजिए कि सफलता आपके कदमों में होगी। जो भी कार्य करिए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। और कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो कामकाज में कहीं कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा। अब मेहनत आपको बस खाली कर लेना है। कहीं कोई अनबन है उसको सुलझाना चाहते हैं तो आज कोशिश करिए। पिता के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी है, सुलझाना चाहते हैं तो कोशिश आप करिए। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। आज खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता दिलाने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।